हे गाइस, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। सो देखो, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करना है। तो उधर मैंने बताया था कि नेम रिएक्शन का एक अलग पार्ट बताया था कि उसको अलग अलग से करो उसको, है ना। तो अगर उसने वो वाला वीडियो जो है वो आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। प्लीज चेक इट आउट इन माय प्ले लिस्ट। तो ठीक है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जो नेम रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। और उसी के साथ साथ हम लोग एक मतलब लाइट रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आज मैंने जो चैप्टर पकड़ा है वो है हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अगर आप चाहोगे तो मैं अगले वाले चैप्टर्स भी बना दूंगा, तो आप कमेंट में बताना जरूर, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो बता देना, ठीक है। देखो, इधर आप लोग ऐसे करके क्या है ना, एक नोटबुक लोगे और लिखोगे कि चैप्टर का नाम लिखोगे, है ना। और नंबरिंग जैसे मैंने बताया ऐसे नंबरिंग करना है। हाइड्रोकार्बन लिख लिया मैंने, जैसे देखो हाइड्रोकार्बन पहला वाला जो आपका चैप्टर है उसका नाम हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। उसके अंदर जितने भी नेम रिएक्शन 20 टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 20 नेम रिएक्शन है। 20 to 22 हार्डली, ओके। उसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा नेम रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग अलग से प्रिपेयर कर ले तो वो और ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको, चलो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ना। देखो, सबसे पहले हमारा आता है वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 2 मोल एल्काइल हेलाइड को अगर हम लोग सोडियम 2 मोल सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, सिमेट्रिकल इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन आ जाएगा, है ना। और उसके साथ आएगा उसके साथ, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल जो है ना वही बनाएंगे। सिमेट्रिकल मतलब पता है ना, दोनों साइड में दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप रहेंगे। देखो, ये वाला सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है ना। ये सिमेट्रिकल, इधर इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है ना, बीच में। अगर इधर आपका जो एक्स था और इधर एक्स था, तो ये आपका क्या होगा, ऐसे करके सोडियम के साथ जुड़ के अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये है क्या, 4 नंबर कार्बन, तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग सिमेट्रिकल कह सकते हैं इधर, या फिर आप इसको इवन नंबर कार्बन कॉन्टेनिंग कह सकते हो, ठीक है ना, एल्केन कह सकते हो। और इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें हम लोग मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन में क्या है, एक ही तो कार्बन है ना मीथेन में, है ना। ये ऑड नंबर आ गया, है ना। तो इसीलिए मीथेन नहीं बना सकते, या फिर कोई भी ऑड नंबर कार्बन जो है ना, एल्केन वो नहीं बना सकते, ठीक है ना। मेरा थोड़ा मतलब, मैं बंगाल से हूँ तो थोड़ा कॉपरेट कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा कभी कभी मैं अटक जाता हूँ, सो मैनेज इट, ओके। ठीक है, नेक्स्ट वन में आता है हमारा जो है ना वो फीटिक रिएक्शन। बस ये सेम ही है, इसका ही छोटा भाई है, ये बड़ा भाई भी कह सकते हो। फीटिक रिएक्शन में क्या होता है, 2 मोल एराइल हैलाइड को आप लेते हो और सोडियम ईथा के साथ रिएक्ट करते हो। हम लोग ऐसे इसको कैसे याद रखते हैं पता है, देखो ये देखो, इधर एक एराइल हैलाइड लिखा और इधर एक एराइल हैलाइड लिखा, ठीक है। और इसको ऐसे करके निकाल दिया, है ना, सोडियम के साथ। इसको ऐसे करके हम लोग निकाल दिए, और इसमें भी क्या हो, सोडियम हैलाइड बन जाएगा। इधर इधर भी सोडियम हैलाइड बना था, ठीक है ना। और क्या है, ये बन जाएगा ऐसे। ऐसे करके जुड़ दो इसको, बस ऐसे करके याद रखना होता है। एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, और आता भी है तो एक दो आता है, वो उतना ज्यादा नहीं आता है। अगर आता भी है सबके लिए हार्ड आएगा, लेकिन आप लोग पहले तो बेस को क्लियर करोगे ना। ठीक है, अभी देखो, ये वुड फिटिंग रिएक्शन आ गया, उसके बाद फिटिंग रिएक्शन के बाद तो फिटिंग वुड फिटिंग में क्या होता है, इस दोनों को कोलैब कर दे क्या, मतलब कैसे करेंगे कोलैब, एक एराइल हैलाइड लोगे और एक एल्काइल हैलाइड लोगे, है ना। और दोनों को जोड़ दोगे। देखो, इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, मैंने तो ऐसे ही किया था। और इधर एक्स और आर, ठीक है ना। इसको ऐसे करके बाहर निकाल दो, बस ये प्रोडक्ट निकाल लो इधर, ठीक है ना। ऐसे करके याद करो, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद आता है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोल्ड वे इलेक्ट्रोलिसिस। एनसीईआरटी में देखना बहुत ज्यादा, मैंने इधर क्या है ना, इसको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इधर थोड़ा करके नोट डाउन कर लिया हूँ मैं इधर, ठीक है ना। सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दैट, ओके। तो देखो, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट लिया, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट पता है ना, देखो C डबल O C3 या फिर R, किसी भी R, Na+ एंड C डबल O, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट कहते हैं इसको, ठीक है। एक सेकंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट अगर हम लोग 2 मोल लेते हैं, उसको अगर एक्वास मीडिया में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी इसी की तरह ही है जो पहले हमने पढ़ा था इधर, है ना। 2 कार्बन का हम लोग जोड़ दिए, इधर इधर भी जुड़ जाता है। लेकिन ये कि क्या है, इधर आपका जो इम्पोर्टेंट
पॉइंट जो है ये ऐसे बनता है सेम, लेकिन ये और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एनोड में बनता है ना। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है ना। तो ये एनोड में बनता है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस भी आता है जो कैथोड में आता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कैथोड में क्या आता है, एनोड में क्या आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसमें भी हम लोग मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन में क्या होगा, फॉर्मिक एसिड लेना पड़ेगा हम लोगों को। आप तो पूछोगे भैया आप मीथेन बना सकते हैं नहीं, इसमें भी अब हम लोग मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें अगर आप लोग क्या करोगे, फॉर्मिक एसिड को लोगे, उसके साथ अगर हाइड्रोलिसिस करोगे इसको, तो क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस के बाद आपको एनोड में आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन इधर आप कोई भी मीथेन नहीं बना। तो इसीलिए ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें मीथेन क्यों नहीं बना सकते। तो मीथेन इसीलिए नहीं बना सकते क्योंकि एनोड में हमारा हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ना। और कैथोड में तो हाइड्रोजन गैस बनता ही है सेम। और दोनों दोनों में ही क्या होता है ना, 2 मोल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना, NaOH बन जाता है। तो इसमें इसे इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो पीएच है ना, पीएच जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये बेस है, तो बेस अगर बनता है तो क्या होगा, पीएच इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वुड, सॉरी देखो और एक पॉइंट है, कोल्बे एंड वुड दोनों में क्या होता है, हमारा मीथेन नहीं बना सकते हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं फिडल टैप रिएक्शन। फिडल टैप रिएक्शन दोनों होते हैं, दो होता है, एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम लोग किसी भी बेंजीन के साथ सॉरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे एनहाइड्राइड LCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, इधर भी देखो, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। देखो सोचो, इसको याद करने के लिए, सब याद करने मतलब ये एल्काइल बेंजीन बन जाता है, लेकिन इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका देखो। इधर क्या सोच सकते हो, हाइड्रोजन है, हम लोग सोच सकते हैं ना। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो मैंने जैसे याद किया था इसको वही बता रहा हूँ आपको, है ना। देखो उसके बाद क्या करोगे, अब इसको ऐसे करके निकाल दोगे और प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्काइल बेंजीन। ठीक है, एंड कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट होता है। हाँ, और एक बात ये है कि जब आप इसको, जो एल्काइल हैलाइड है, इसके अंदर से जब आप एक्स को निकालोगे तो समझ लेना, अगर ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, इसको देखना, ठीक है ना। अगर 1 डिग्री है, 2 डिग्री थी, और उसको अगर रीअरेंज करके ज्यादा स्टेबिलिटी वाला अगर आप कार्बोकेटन बना सकते हो तो बना लेना, क्योंकि कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर रीअरेंज नहीं करोगे तो नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। चलो ठीक है, रीअरेंजमेंट हो गया। और उसके बाद आता है आपका एसाइलेशन। एसाइलेशन भी सेम ही है, लेकिन इधर CH3CO रहता है और इधर CH3X रहता है ना, या फिर RX रहता है ना। और एनहाइड्राइड LCl3 इधर भी रहता है। इससे रिएक्ट करके आपको जो एसिटाइल ग्रुप है वो ऐड हो जाता है इधर। ठीक है ना, बस। और इधर जो एसिटाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल के जैसा मतलब एक्ट कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल एज इलेक्ट्रोफाइल कौन एक्ट करता है। तो ये आपका एसिटाइल जो ग्रुप है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने आपको देखो ये पूरा चैप्टर में आपको 5 ही रिएक्शन मिलेगा, इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं है हाइड्रोकार्बन में। चलो इस हाइड्रोकार्बन में आपको जितना 5 रिएक्शन था, नेम रिएक्शन था, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अभी आगे अगर चाहिए आपको तो बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है।